अध्याय 2 है ये, चैप्टर 2, फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी आखेट संग्रहण से उत्पादन, भोजन उत्पादन तक। अब मसला ये है कि एक ओल्ड सिलेबस है एनसीईआरटी का और फिर एक नया सिलेबस आया, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो चैप्टर है और इसका जो मतलब 2 चैप्टर ऑन द ट्रेल्स ऑफ मैन, अर्ली मैन, ऐसे करके दो जो चैप्टर्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया। तो जो मर्ज कर दिया गया उस कारण से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम पहले देख चुके हैं वो रह गए हैं, तो उसको हम देखेंगे ताकि कंप्लीटनेस हो जाए। चित्रण वही है, जगह है चेंज हो जाएगी। आपको मैं बता दूं पहले कि ये जो मेहरगढ़ है इसका नाम बहुत बार आने वाला है, पीएम पल्ली का नाम बहुत बार आने वाला है, बाकी सबके भी आएंगे और जहां जहां हमारी जरूरत होगी मैं इस डायग्राम पे दोबारा लौटूंगा और इन चित्रों को भी देखेंगे कि कहां कहां के हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमको जो पहला सवाल है वो कहता है, नेम द प्लेस वेयर साइट ऑफ बुरज़ाहोम इज सिचुएटेड। बुरज़ाहोम कहां पर है? बुरज़ाहोम ये देखिएगा, बुरज़ाहोम ये है जम्मू कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर तो अब हमारा वो बन गया है यूनियन टेरिटरी, तो हम इसको कश्मीर लिख देंगे बस। कश्मीर यूनियन टेरिटरी कर सकते, कश्मीर भी चलेगा। अब बात आती है कि व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट हैव बीन फाउंड इन बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम में हमें मिला क्या है, क्यों इतना फेमस है, क्यों नाम इसका उतना हो रहा है? इसमें क्या है कि हमें ऐसी चीज मिली है। पहली चीज तो यहां पर कि वीट, गेहूं, लेंटिल, दालें, गोट, बकरी, बफेलो यानी भैंस, शीप, भेड़, डॉग, कुत्ता, ये सारे के हमें अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अब इसको देखिएगा कि ये जो है बुरज़ाहोम का ही चित्रण है। इसमें जमीन के नीचे लोग रहा करते थे, गड्ढा खोद के बाकायदा अपना घरौंदा बना के, आने जाने की जगह है क्योंकि ठंड बड़ी होती है वहां पे। तो इसका ये चित्रण है। अब आइए आप, द एविडेंस ऑफ पिट हाउस हैव बीन फाउंड फ्रॉम। अब इससे एक से एक कड़ी जुड़ रही है। पिट हाउस अभी भी मैंने बताया कि गड्ढे के अंदर खुदाई करके, ऐसे जमीन के नीचे खुदाई करके लोग रहते थे, तो इसके अवशेष मिले हैं। तो कहां से मिला है आपको? क्लियर हो गया, बुरज़ाहोम से। फिर से चले जाते हैं, यहाँ पे जमीन के नीचे है ये बुरज़ाहोम का चित्रण है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पिट हाउस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर या कहें कश्मीर, जम्मू तो उतना नहीं है, जम्मू तो प्लेन्स में ही आता है। कश्मीर में जब ठंड होती है तो ये सब जीरो, मतलब जीरो से नीचे टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ का। तो इस कारण से इस कोल्ड टेम्परेचर पे बचने के लिए उस समय लोगों, उस जमाने में क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं। तो उस कारण से वहां पर जमीन के नीचे खुदाई करके लोग अपना घरौंदा बनाते थे। तो ये सही कर दीजिए, इसको ट्रू कर दीजिए। नेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस टेकन अप बाय द ट्राइब्स ऑफ मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में जो भी ट्राइब्स थी, जिसे हम आदिवासी कह सकते हैं, उनका मेन काम क्या था? तो उनका काम था हर्डिंग। हर्डिंग मतलब होता है कि जानवरों को पालना। इसमें कोई चित्रण तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं। ये भीमबेटका का चित्रण है और यहां पर एक और केव ऐसी है जहां पर आपको दीवारों पे इन्होंने पेंटिंग कर रखी है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये अवशेष मिले हैं जानवरों के। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हर्डिंग इस समय जानवरों को पालना, जानवरों को रियर करना, उनकी मिल्क के लिए, मीट के लिए, ये सब काम था उनका मेन। बरियल इज एन अरेंजमेंट फॉर डेड। जो मर जाते थे उनको जमीन में गाड़ दिया जाता था, तो आप इसमें डेड लिख देंगे। नेम द प्लेस वेयर सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड। जहां पर हमको बहुत सारे बरियल साइट, ग्रेव्स, कब्रें मिली हैं। कब्रें कहाँ मिली है? मेहरगढ़। मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ का नाम कई बार आने वाला है। मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ इस जगह पे है, ये पाकिस्तान का और ईरान का वो है, बॉर्डर है। बोलन पास के पास नहीं है, बोलन पास है ना, इधर ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ दिमाग में डाल लीजिए इसको, आगे भी सवाल आएंगे इसके। अगला सवाल है, द मोस्ट कॉमन एनिमल जनरली केप्ट बाय द पीपल इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कौन से लोग होते थे, कौन से जानवर होते थे? कैटल। कैटल मतलब आपके गाय हो गए, भैंस हो गए।
नेम वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस टू बी डिस्कवर्ड एंड एक्सकवेटेड। शुरुआती दौर में सबसे शुरुआती कौन सा ऐसा विलेज है, गांव है जो पता किया गया और उसको उसकी खुदाई की गई, तो वो भी मेहरगढ़ ही है। इसका उत्तर ये मेहरगढ़ ही आएगा बार बार। सबसे शुरुआती दौर का मेहरगढ़ ही है। इन द प्रेजेंट डे पीएमपल्ली इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये तो गलत हो गया साहब, पीएमपल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसको फॉल्स कर दीजिएगा, फॉल्स करिए। अब आप सोच रहे होंगे है कहाँ, वो आगे आने वाला है। अगर जिन्होंने बता दिया, जिन्होंने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। What did the findings at मेहरगढ़ included? हमें मेहरगढ़ में क्या क्या मिला, इस जगह पे क्या क्या मिला हमें क्या क्या मिला है? 4 कंपार्टमेंट वाले हाउस। अब इसको देखिए, ये घर को देखिए आप, थोड़ा सा मैं आपको और करीब ले जाता हूँ। ये ऐसे कंपार्टमेंट 1 2 3 4 ऐसे कंपार्टमेंट वाले घर मिले हैं, और ये कंपार्टमेंट में लोग कहीं यहाँ रहते थे, सामान यहाँ रखते थे, इस तरीके से जैसे आजकल के घर बनते हैं ना, अलग अलग कमरे होते हैं, उस तरीके से बनाया गया था, इसलिए ये स्पेशल है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो 4 कंपार्टमेंट वाले घर मिले, स्क्वायर शेप में दिखा था आपने, ये जो आयताकार स्क्वायर शेप में मिले थे, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे बना दिए उन्होंने ऐसे। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट द रीजन बिहाइंड बरिंग गोट्स अलोंग द डेड बॉडीज। एक डेड बॉडी दिखाता हूं, इसके साथ बकरियां, ऐसे कई बरियल साइट्स हैं हमारे देश में नहीं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कई जगह मिली है। अगर आप मिस्र में जाएंगे, इजिप्ट में, वहां तो पूरे के पूरे जो दासियां हैं उनको ही डाल दिया जाता था इसके अंदर कि भाई जाओ इनके साथ, इनकी सेवा करना आगे के जो इनका नेक्स्ट लाइफ है। तो बकरियां वगैरह क्यों इसमें हड्डियां मिली हमें? इसका ये है कि भाई आदमी जब मर जाता है तो उसके आगे के खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन उस जमाने में लोग बड़े कहे नेव हुआ करते थे, नादान। कैसे? अरे बकरी कितने दिन खाएगा, 2 4 5 दिन, उसके बाद क्या होगा? People at Mehergarh believe that there is some form of life after death. जिंदगी के बाद भी जिंदगी है एक। Name the place where cattle hoof marks on are found on clay surface. मिट्टी पर जानवरों के, कैटल गाय भैंसों के पैर के खुर के निशान मिले हैं। कहाँ है? महागढ़ साइड। अब आपको महागढ़ दिखाता हूं मैं। ये है महागढ़, ध्यान रहेगा, ये महागढ़। What was the purpose of making large clay pots? अगर बड़े बड़े क्ले पॉट बनाते हैं, मिट्टी के पॉट, तो क्या करते हैं उससे? छोटे बनाएंगे तो खाना बनाएंगे या कुछ खाने के काम में लाएंगे। बड़ा है स्टोरेज के काम, जो हमारे उस जमाने में फूड हुआ करते थे उसको स्टोर करने में, भंडारण के काम में। द साइट ऑफ कोल्डिवा इज लोकेटेड इन, पहले आपको कोल्डिवा दिखाता हूँ है कहाँ। महागढ़ आपको याद है, जस्ट उसके पास में कोल्डिवा है, थोड़ा ऊपर है। तो कोल्डिवा ये जगह है। कोल्डिवा के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जिसके ऊपर आ गया है, लेकिन पहली चीज तो ये है कि इसका उत्तर आप दे दीजिएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, कैसे, जो कोल्डिवा की साइट है, ये सबसे पहला हमें यहां पता चला कि यहां हमें पता चला कि राइस, चावल पैदा होते थे इस जगह पे। और ये जो एग्रीकल्चर है यहां पर, बेलन वैली इसे कहा जा रहा है। राइस के अलावा यहां पर हमको बार्ली, क्योंकि महागढ़ और कोल्डिवा आसपास है, देखा होगा आपने, तो यहां पर बार्ली, जौ की खेती भी हमें मिली है। तो ये अर्लीस्ट चावल की खेती की जगह है। मेंशन वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल ऑफ दैट एज स्टोर्ड ग्रेन्स। अब आगे के खाने के लिए सामान सेव करेंगे तभी तो आगे खाएंगे फॉर फूड। नेम द प्लेस वेयर मिलेट वाज ग्रोन इन न्यूलिथिक एज। पीएमपल्ली और हल्लूर, पहले दिखा देता हूं। मिलेट क्या होता है? मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज। चावल और गेहूं ये मोटे अनाज नहीं है, लेकिन जौ, बाजरा, ये सब मिलेट में आते हैं, मोटे दाने वाले हैं। इसमें भुट्टा भी आता है, कॉर्न भी आ जाता है। पीएमपल्ली और हल्लूर। पीएमपल्ली यहां पर है, बता देता हूं, ये तमिलनाडु में है। ये हल्लूर को समझ लेते हैं। हल्लूर जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यानी जो मैंने पुरा स्थल है ये। हवेली डिस्ट्रिक्ट कहां पर है ये? ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। हल्लूर साउथ इंडियाज
अर्लीस्ट आयरन एज साइट, सदर्न इंडिया की सबसे पहली साइट है, क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन है, मतलब थोड़ा ड्राई एरिया है, तो यहाँ पर स्क्रब बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसे कांटेदार पौधे हैं ना वो ज्यादा मिलेंगे। और ये किस नदी के पास में है? तुंगभद्रा नदी के पास में। ध्यान रहेगा ये हलूर के बारे में पीएम पढ़ लिया भी आएगा आगे। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, पीपल built pit houses which were dug into the ground with steps leading to them। फिर से वहीं आ गया, कहाँ आए? बुर्ज़ाहोम। उत्तर है यस, बुर्ज़ाहोम में जमीन के नीचे खुदाई और वहां पर जाने आने की जगह। What were the cooking platforms found in बुर्ज़ाहोम? इसे चलते हैं, बुर्ज़ाहोम कश्मीर में है। मैं आपके दिमाग में ना इसको फीड कर दूंगा एकदम, और ये है जगह इसकी, ठीक। ऐसे और भी चित्रण है हमारे पास, लेकिन क्योंकि इसमें इतने सारे तो आ नहीं सकते, इसलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ मिला क्या है। यहाँ मिला है अब हर्थ का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा चूल्हा, लेकिन यहाँ चूल्हा नहीं कहेंगे इसको मिलेंगे भट्टी। क्या कहेंगे? भट्टी मिली है यहाँ पे, भट्टी। चूल्हा कह सकते हैं, भट्टी भी कह सकते हैं। नेम द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली पीपल। अच्छा ये बताइए, आपके पास कौन सा जानवर है? आप में से मैक्सिमम कहेंगे कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते को अगर आप एक रोटी दे देंगे वो आपका अपना हो जाता है, फिर आपकी वो सेवा करता है। तो सबसे पहला जो जानवर टेम हुआ, टेम मतलब जिसको तैयार किया गया या पालतू बनाया गया, वो है कुत्ता। लेकिन उस जमाने में तो कुत्ते हुआ नहीं करते थे, उस जमाने में तो आज के जैसे कुत्ते नहीं है, उस जमाने में तो जंगली कुत्ते, जैसे हमारी लोमड़ियाँ वगैरह होती है उस तरीके से जंगली कुत्ते थे, खतरनाक, जैसे आजकल के एल्सीशियन होते हैं ना उस टाइप के। तो जो एंसेस्टर हैं, ये जो आज के कुत्ते हैं, इनके जो परदादा दादा एंसेस्टर्स होंगे वो हैं, उनको सबसे पहले टेम किया गया। हाउ डिड अर्ली मैन यूज टू टेम एनिमल्स? जो पहले के लोग हैं वो जानवरों को किस तरीके से पालतू बनाया करते थे? सब सिंपल है, जहां वो रहा करते थे, मान लीजिए यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो क्या करते थे? खाना वो यहाँ डाल दिया करते थे, यहाँ डाल दिया। क्या है, जानवर जो है खाने आते थे। अब अगर कोई जानवर आ रहा है और उनको लग रहा है कि हम जो है इससे सुरक्षित हैं और ये किसी काम आ सकता है, तो उसको पालतू बना दिया। तो जो पहले के लोग थे वो इनको पालतू बनाया करते थे, एनिमल को खाना डाल डाल के। फॉर हंटर गैदरर्स स्टोर ऑफ फूड वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, देखिए एक तो मैंने बताया पहले कि वो खाना या पैदा करते हो या फिर जमा करते हो। वैसे तो हंटर गैदरर्स तो फार्मिंग हर्डिंग नहीं किया करते थे, तो ये तो क्लियर हो गया कि वो खाना उस तरीके से तो नहीं रखते थे। बस जब भूख लगती थी जाके जानवर पकड़ते थे, जैसे शेर, बकरे, शेर और बाकी जो भी जानवर है, जब उनको भूख लगती है जाके वो शिकार करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्टोर ऑफ फूड, आज हम इनको कहते हैं लाइव स्टॉक। कई लोग, जो आप लोग वेजिटेरियन है, उसको नहीं समझ पाएंगे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जानवर जिसको खाया जा सकता है। हमारे जो दो दांत है ना सामने की कनाइन है, इसका मतलब ये है कि हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मतलब गोश्त वगैरह खा सकते हैं। तो लाइव स्टॉक जो है बकरी हो गई। अब बकरी दूध दीजिए, अब और बाकी जैसे जानवर है वो दूध देते हैं। जब तक दूध है उसके बाद उनको खा लिया जाता था। तो चलते फिरते खाने थे जानवर, तो इसको एनिमल्स कहेंगे, एनिमल्स। Grains also served one special purpose of the hunter-gatherers. What was that? अब जो जानवर, ये जो ग्रेन्स हैं, यानी चावल, गेहूं या जौ, बाजरा, ये सब, ये किस काम के लिए और आते थे हंटर और गैदरर्स के? बाकी चीज खाने के लिए तो ठीक है, बहुत सारे काम से आते थे, काम के लिए आते थे। एक तो चीज था कि गिफ्ट की तरह काम आते थे, मतलब किसी को कुछ देना तो क्या देंगे, ग्रेन उठा के दे दिए, तो गिफ्ट्स के, इसमें उत्तर गिफ्ट लिख सकते हैं। अगला सवाल बनता है, नेम दी साइट दैट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ टूल्स मेड फ्रॉम फॉसिल वुड। फॉसिल वुड, जीवाश्म की लकड़ी। जीवाश्म की लकड़ी, वो ऐसी लकड़ी जो जीवाश्म बन गई इतने समय में ना, उसके बारे में बात हो रही है। ये कहाँ मिले भी? आप उत्तर खुद ही बताएंगे। ये क्या नाम है? दाऊजाली हादिंग, ये जगह है ना, इस जगह पे समझ भी लेते हैं। दाऊजाली हादिंग क्या बोलते हैं? ये न्यूलिथिक साइट है, जो नवपाषाण काल की साइट है। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है ये? आसाम में, ध्यान रहेगा। दाऊजाली हादिंग आसाम में है, ठीक।
और ये हिलॉक मतलब पहाड़ होता है, 1000 फीट मीन सी लेवल से है, और ब्रह्मपुत्र वैली इसके पास में है, और ये चाइना और म्यांमार के पास इसका रास्ता जाता है। दाउजाली हार्डिंग, फॉसिल वुड, जीवाश्म के ईंधन। लिस्ट द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ विलेजर। अब इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे 25 क्वेश्चन और हैं, उसको हम अगली बार लेंगे, लेकिन इसका जवाब मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।